राज्यसभा की 15 सीटों के लिए वोटिंग का अमल जारी है, लेकिन सबकी नजर आज यूपी पर टिकी हुई है। हालांकि 3 रियासतों की 15 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है यूपी में, चूंकि राज्यसभा की सबसे ज्यादा 10 सीटों के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए एक एक वोट सहेजने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। लेकिन जराये के मुताबिक समाजवादी पार्टी के 8 एमएलए क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। जराये के मुताबिक राकेश पांडे, अभय सिंह, राकेश सिंह, मनोज पांडे, महाराजी प्रजापति के साथ पल्लवी पटेल एनडीए के हक में वोट डालेंगे। इसके साथ ही जराये के मुताबिक समाजवादी पार्टी के कई दूसरे इलाके असेंबली ने भी अपना फोन बंद कर लिया है। तो सियासी हलचल तेज है यहाँ पर और तमाम तरह एमएलए से मौजूद रहने के लिए कहा गया था, वोटिंग के लिए कहा गया था, क्योंकि जीत के लिए तकरीबन 37 वोटों की जरूरत यहाँ पर होगी। तो 10 सीटें हैं, 11 उम्मीदवार हैं और सिर्फ एक सीट को लेकर दांवपेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तादाद के मुताबिक जितने एमएलएज हैं पॉलिटिकल पार्टीज के पास, ऐसे में 7 सीटें बीजेपी के हक में जाती हुई नजर आ रही हैं। कहा जा रहा है 2 पर समाजवादी कब्जा करेगी। इसके अलावा एक सीट को लेकर दांवपेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 3 ही उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था। तो ऐसे में सियासी हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है और कई तरह की अटकलें भी सामने आ रही हैं। तो लगातार बयानबाजी का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। राज्यसभा चुनाव पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है, जिनको लाभ का वादा किया वो जाएंगे, बीजेपी कोई भी हथकंडा अपना सकती है। तो यहाँ पर अखिलेश यादव ने बड़ा इल्जाम लगाया है कि क्रॉस वोटिंग के लिए और जीत हासिल करने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। और कहा जा रहा है कि कुछ एमएलएज बीजेपी के राब्ते में है, जिन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है और इस्तीफे की खबर भी सामने आ रही है। तो यहाँ पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए बीजेपी पर इल्जाम लगाया है और कहा है कि जिनको लाभ का वादा किया गया है वो बीजेपी के साथ जाएंगे और बीजेपी के हक में वोट करते हुए नजर आएंगे। तो इसके अलावा बीजेपी को कहा है कि बीजेपी कोई भी हथकंडा अपना सकती है, जीत हासिल करने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। तो राज्यसभा चुनावों को लेकर भी खासा सियासत देखने को मिल रही है। उम्मीद है समाजवादी पार्टी के तीनों जीतेंगे, लेकिन खबरें जो आ रही हैं आप भी जानते हो, जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। चंडीगढ़ में भी आपने देखा था कि किस तरीके से अधिकारियों से मिलकर के, और बैलेट अगर न होता, सीसीटीवी कैमरे ना होते तो शायद परिणाम कुछ और दिखाई देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बधाई जिसने कम से कम चंडीगढ़ और लोकतंत्र को बचा लिया। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। बीजेपी है, जीतने के लिए सब कुछ करेगी। सर, क्या आपके कुछ विधायक बीजेपी के भी संपर्क में हैं? ऐसे वो जो लाभ पाने वाले चले जाएंगे, जिनको लाभ मिलना होगा कुछ, वो जरूर चले जाएंगे। सर, या जिनको बहुत वादा किया होगा कि आपको चुनाव में ये कर दिया जाएगा, ये मिल जाएगा, वो चले जाएंगे। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया है कि क्रॉस वोटिंग को लेकर और एमएलए को अपनी तरफ राग़िब करने को लेकर बीजेपी कुछ भी कर सकती है और चुनाव जीतने के लिए बीजेपी किसी भी तरह के हथकंडे अपना सकती है। और जिनको लाभ का वादा किया हो, यानी कि आपको अगले चुनावों में या फिर आप अगर हमारे हक में वोट करेंगे तो कई तरह की चीज़ों के वादे यहाँ पर किए गए होंगे, ये कहते हुए अखिलेश यादव नजर आए और उन्होंने कहा कि जिन्हें लाभ को लेकर वादा किया गया है वो चले जाएंगे। और एक और बड़ी खबर सियासी हलचल से जुड़ी आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे के दफ्तर से मुख्य सचेतक का नए नेम प्लेट हटा लिया गया है। मनोज पांडे ने अब से कुछ देर पहले ही मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया था। साथ ही उनके बीजेपी में जाने की अटकलें भी तेज हैं। तो लखनऊ में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। मनोज कुमार पांडे ने इस्तीफा दे दिया है, मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है मनोज पांडे ने। और ऊंचाहार से सपा विधायक है मनोज कुमार पांडे, सीएम योगी से भी मुलाकात की है। तो यहाँ पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से इल्जाम लगाया जा रहा था उसका सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। और इस्तीफा देते ही मनोज पांडे के दफ्तर से मुख्य सचेतक के नेम प्लेट को भी हटा लिया गया है। तस्वीर आप देखिए, एक तरफ राज्यसभा चुनावों को लेकर वोटिंग हो रही
रही है और एमएलएज अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं राज्यसभा के उम्मीदवारों के लिए। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को यहां पर एक झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे को लेकर खबरें सामने आ रही थी कि वो एनडीए के हक में वोट करेंगे। इस तरह की खबरें पहले ही गश्त कर रही थी और इस पर अब तस्दीक भी हो चुकी है और विधायक मनोज पांडे के दफ्तर से मुख्य सचेतक के नेम प्लेट को हटा लिया गया है और ये भी अटकलें हैं कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ से भी बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है।